नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की एरोस्पेस ने घरेलू निर्मित अंका 3 मानव रहित लड़ाकू स्टेल्थ ड्रोन की पहली उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने अपने पहले घरेलू स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन अंका 3 को सफलतापूर्वक उड़ाकर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, अंका 3 टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज TAI द्वारा एक घरेलू परियोजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न लड़ाकू अभियान के लिए एक वर्सेटाइल और जीवित रहने योग्य मंच प्रदान करता है, मतलब स्टेल्थ ड्रोन प्रदान करेगा। दोस्तों, ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी जिसे X या पूर्व में ट्विटर पर साझा किया गया था और 1 घंटे और 10 मिनट तक हवा में रहा। यह 8000 फीट की ऊंचाई और 150 समुद्री मील की गति तक पहुंच गया। दोस्तों, TAI हुरकुस टर्बोप्रोप ट्रेनर द्वारा पीछा किया गया। इसका ड्रोन एक टर्बोफेन इंजन द्वारा संचालित है और इसका पंख 20 मीटर का है। दोस्तों, ये जिस टर्बोफेन इंजन द्वारा संचालित है, दोस्तों ये इंजन यूक्रेन का है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के इंजन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत तुर्की में निर्माण किया गया। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयप अर्दोगन ने एक्स में मतलब पूर्व में ट्विटर कहे जाने पर ड्रोन के संभावित योगदान के बारे में आशावाद व्यक्त किया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि TAI द्वारा विकसित हमारे मानव रहित युद्धक विमान अंका 3 ने आज अपनी पहली उड़ान पूरी की है। उम्मीद है हमारा विमान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और सुविधाओं के साथ हमारे देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोस्तों, ये हवाई लड़ाकू विमानों की नई पीढ़ी की शुरुआत तुर्की की रक्षा क्षमताओं में नवीनतम महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो लड़ाकू ड्रोन में स्वदेशी तकनीक विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, ड्रोन हवा से जमीन पर गोला बारूद और हवा से हवा में गोला बारूद और राडार सिस्टम के साथ टोही मतलब रिकग्नेंस और निगरानी और खुफिया जैसे विभिन्न मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा। दोस्तों, ये अन्य मित्रवत तत्वों के साथ मिलकर संचालन और संचार रिले जैसे कई कार्य करने में सक्षम होगा। अंका 3 को लो ऑब्जर्वेबल योग्य विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि उड़ने वाले पंख का आकार, इंटरनल वेपन बे मतलब आंतरिक हथियार खंड और भविष्य में संभावित लो ऑब्जर्वेबल योग्य एग्जॉस्ट नोजल। यह विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकता है, जिसमें अमेरिकी निर्मित MK82 500 पाउंड बम है और छोटे व्यास के बम हैं। साथ ही तुर्की निर्मित SOMJ स्टैंड ऑफ मिसाइल भी शामिल है। ड्रोन में 6 बाहरी हार्ड पॉइंट और 2 इंटरनल वेपन बे हैं, जिनकी कुल पेलोड क्षमता 4400 पाउंड है। दोस्तों, इस ड्रोन में बाहर के हार्ड पॉइंट 6 हैं और 2 इंटरनल वेपन बे हैं, जो दोस्तों इस ड्रोन के स्टेल्थ को बनाए रखता है। इसलिए दोस्तों, इसमें 4400 पाउंड के इंटरनल वेपन बे में हथियार रख सकता है। दोस्तों, TAI ने कहा कि अंका 3 ने 150 नॉट की गति हासिल की और गुरुवार तड़के उद्घाटन उड़ान के दौरान रनवे ओवरशूट परीक्षण किया गया। दोस्तों, इसमें अंका और अंका 2 मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों के समान एवियोनिक्स आर्किटेक्चर और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, जिन्हें TAI द्वारा भी विकसित किया गया है। दोस्तों, इससे पहले के जो ड्रोन अंका 1 और अंका 2 हैं, उन दोस्तों के जिस प्रकार के एवियोनिक्स और आर्किटेक्चर हैं, वो सारे इसमें उपयोग किए गए हैं और जिस प्रकार से उनको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है, तो इस ड्रोन को भी वैसे ही संचालित किया जाता है। दोस्तों, इसमें न तो वर्टिकल और न ही हॉरिजॉन्टल पूंछ है, मतलब इसमें कोई टेल नहीं है, इसलिए दोस्तों ये राडार में पकड़ में नहीं आता है। अधिकारियों का कहना है कि ये ऐसा डिज़ाइन है, इसे बिना पहचाने स्टेल्थ रूप से संचालित करने में सक्षम बनाएगा। मतलब दोस्तों, ये लो राडार सिग्नेचर पर काम करता है। इसमें हाई स्पीड ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी होगी, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में त्वरित तैनाती की अनुमति मिलेगी। मतलब दोस्तों, ये जब चाहे तब अपनी स्पीड को बदल सकता है, जब इसको कहीं भी तुरंत प्रभाव से तैनात होना हो। दोस्तों, उम्मीद है कि अंका 3 40,000 फीट तक की सेवा ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है दोस्तों, और ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। मतलब अगर ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरता है या लगातार इसको 10 घंटे तक उड़ान भरवानी है, तो इसकी ऊंचाई को 30,000 फीट से ज़्यादा नहीं रख सकते। उतनी ऊंचाई पर ये 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फिर अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई 40,000 फीट की जाएगी, तो इसके एंड्योरेंस में कमी आ जाएगी, मतलब ये फिर 9 घंटे या 8 घंटे तक रह सकेगा।
दोस्तों इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 6500 किलोग्राम है, मतलब 14330 पाउंड है, और इसका टोटल पेलोड क्षमता 1200 किलोग्राम होगी, मतलब ये टोटल 1200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है इंटरनल वेपन बे में और बाहरी हार्ड पॉइंट टोटल मिलाकर। दोस्तों अंका 3 की क्षमता वर्तमान यूएवी में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले हथियारों से लेकर एसओएम JMK-82 मिसाइल और बंकर बस्टिंग बम जैसे बड़े हथियारों तक विकल्पों की एक विस्तृत सीरीज के इंटीग्रेशन को सक्षम करेगी। दोस्तों एक तुर्की की स्वदेशी मिसाइल है जिसे एसओएम JMK-82 कहते हैं, उस मिसाइल को दोस्तों ये इंटरनल वेपन बे में आराम से ले जा सकता है, क्योंकि इसका इंटरनल वेपन बे बड़ा है और वो दोस्तों 1440 पाउंड वेपन ले जा सकता है। दोस्तों ये ड्रोन एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है, इसको TFX विकसित करने की तुर्की की महत्वाकांक्षी योजना का भी हिस्सा है। दोस्तों TFX एक तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, मतलब उस फाइटर जेट की महत्वाकांक्षी योजना के साथ भी इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा दोस्तों, जिसके जल्द ही उड़ान भरने की उम्मीद है। अंका 3 और TFX एक टीम के रूप में एक साथ काम कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन एक लॉयल विंगमैन या मानव युक्त विमान के लिए एक डिकोय के रूप में कार्य करेगा। मतलब दोस्तों ये TFX तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन में उड़ेगा। जिस प्रकार से दोस्तों भारत का कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन है, उसी प्रकार से टर्की ने इसको लॉयल विंगमैन के रूप में भी कार्य करने में सक्षम बनाया है दोस्तों, या उस समय दोस्तों इसको लॉयल विंगमैन के रूप में तैयार किया जा सकता है। दोस्तों तुर्की एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो फ्लाइंग विंग ड्रोन बना रहा है, मतलब भारत भी, आपने देखा होगा कि जो ड्रोन आपको वीडियो में नजर आ रहा है उसी प्रकार के ड्रोन का परीक्षण भारत ने हाल ही में किया है, मतलब घातक UCAV के छोटे रूप स्विफ्ट का। दोस्तों इसी प्रकार के ड्रोन का निर्माण फ्रांस भी कर रहा है, जो अपने दोस्तों फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन के रूप में उड़ाएगा, राफाल फाइटर जेट के साथ। इधर दोस्तों रशिया भी अपने ओकोटनिक UAV के नाम से इसी प्रकार के ड्रोन का निर्माण कर रहा है, तुर्की ने कर ही लिया है, और चाइना भी इसी प्रकार के ड्रोन का निर्माण कर रहा है। मतलब 5 देश टोटल इसी तरह के ड्रोन कोई छोटे रूप या कोई बड़े रूप में बना रहा है। इसका कारण है कि दोस्ती इसकी डिज़ाइन इस प्रकार की है कि राडार में बहुत कम नज़र आता है, और दोस्तों इसी वजह से इस डिज़ाइन को चुना गया है, क्योंकि इसमें कोई पूंछ नहीं है, इस वजह से ये राडार में बिल्कुल न के बराबर नज़र आता है दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर भी इसी प्रकार की डिज़ाइन से बने हुए हैं दोस्तों। चीन के पास भी कई मॉडल हैं, जैसे GJ-11 शार्प स्क्वाड, वो भी इसी तरह के हैं, और रूस के पास ओकोटनिक भी UCAV है। इन ड्रोनों का उड़ान परीक्षण भी हो चुका है और जल्द ही इनके सेवा में आने की संभावना है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, कम से कम ऐसा तो नहीं जिसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये वेस्ट की न्यूज़ जो इस ड्रोन के बारे में जानकारी मैं भी आपको दे रहा हूँ, इन्हीं न्यूज़ को कलेक्ट करके। पर दोस्तों मैंने इस न्यूज़ में चाइना, रशिया, टर्की सभी का नाम देखा है, यहाँ तक कि फ्रांस का नाम भी देखा है, पर भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले स्विफ्ट UAV की सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरी की थी। पूरी दुनिया में इसकी न्यूज़ आई थी कि भारत ने फ्लाइंग विंग को टेस्ट किया है। उसके बावजूद दोस्तों भारत का नाम इस न्यूज़ में कहीं नहीं है कि भारत भी इस प्रकार के ड्रोन का निर्माण कर रहा है। भारत दोस्तों इनके जैसे छोटे छोटे ड्रोन नहीं बना रहा है, भारत स्विफ्ट तो एक छोटा रूप है ही है, उसको घातक UCAV के लिए डिज़ाइन कर रहा है, जो लगभग दोस्तों 13 से 14 टन के होंगे। मतलब दोस्तों जो रोमियो और हमारे IMRH हेलीकॉप्टर हैं दोस्तों, ये 13 टन क्लास के हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 13 और 14 टन का एक छोटा बॉम्बर कह सकते हैं। मतलब भारत उस घातक UCAV को स्टेल्थ ड्रोन के रूप में भी कार्य में लेगा और बॉम्बर के रूप में भी काम में लेगा। उसके इंटरनल वेपन बे में बॉम्ब और मिसाइलें ले जा सकेंगे। और दोस्तों भारत को बाकी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल क्लास के ड्रोन में सफलता नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों जो घातक UCAV हैं इस डिज़ाइन में भारत को पूर्ण रूप से सफलता मिली है। और इसमें दोस्तों इंजन भी भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन उपयोग में लिया जाएगा, उसके ड्राइव वर्जन को, जो दोस्तों उसने 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न किए हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है कि घातक UCAV के प्रोटोटाइप के लिए गोदरेज एरोस्पेस 8 ड्राई कावेरी
इंजन का निर्माण कर रही है, जो दोस्तों 46 से 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट ड्राई वर्जन में देगा। और दोस्तों ये कावेरी इंजन की एक सफलता भी है और ये इंजन भी भारत का स्वदेशी है, जबकि दोस्तों तुर्की को तब जाकर सफलता मिली जब यूक्रेन ने ये इंजन दिया। और यूक्रेन के पास जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो दोस्तों रशियन है, और रशियन भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी देने के लिए मना नहीं करते हैं। यूक्रेन का डेवलप इंजन में इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिल गया, इस वजह से उसके पास पहले से इंजन की टेक्नोलॉजी थी और कुछ टेक्नोलॉजी जो नहीं थी वो पश्चिमी देशों अमेरिका से ले ली गई। और उसके बाद दोस्तों इंजन के मामले में यूक्रेन भारत को भी कई दोस्तों हमारे युद्धपोत के इंजन वो फाइटर जेट के ही होते हैं, वो दोस्तों उनके मरीन वर्जन होते हैं, उनको यूक्रेन ही देता है। दोस्तों जो बड़े बड़े युद्धपोत में सप्लाई के लिए इंजन उपयोग में लिए जाते हैं वो दोस्तों ये जो भी इंजन हमारे जिस प्रकार से कावेरी इंजन है तो इसके दोस्तों कोर में परिवर्तन करके इसको मरीन इंजन में परिवर्तन किया जाता है, टरबाइन में उपयोग में लिया जाता है, तो ये एक नेवी का इंजन बन जाता है। इंजन तो दोस्तों फाइटर जेट का ही होता है। अब जब दोस्तों इसको किसी स्टेल्थ यूएवी में इस्तेमाल करना हो तब दोस्तों इसके ड्राई वर्जन का बिना आफ्टर बर्नर के इंजन का उपयोग किया जाता है। और जब दोस्तों इन्हीं इंजन को एरोप्लेन या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में उपयोग किया जाता है तब दोस्तों टर्बोफैन बन जाते हैं। इन इंजन को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में उपयोग आने वाले इंजन के रूप में बना लेते हैं। मतलब दोस्तों इंजन एक ही होता है फाइटर जेट का, जैसे F414 इंजन है तो उसी इंजन को मरीन इंजन में भी उपयोग में लिया जा सकता है, उसका नाम कुछ और हो जाएगा। अगर उसको दोस्तों उसका आफ्टर बर्नर अलग करना है और उसका केवल ड्राई वर्जन का उपयोग करना है तो उसका नाम अलग हो जाएगा। और जब दोस्तों उसको किसी एरोप्लेन या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में उपयोग में लेना है तो उसको अलग तरह से उसको तैयार करके उसकी कोर में परिवर्तन करके टर्बोफैन बनाकर उसको उपयोग में लिया जा सकता है। और डिफेंस के क्षेत्र में हमारे लिए खुशखबरी है दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी वो दोस्तों अभी हाल ही में रशिया गए हुए हैं 5 दिन के टूर पर, और रशिया और भारत ने एक साथ डील की है कि हम डिफेंस के बहुत सारे हथियार एक साथ मिलकर बनाएंगे भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत। रशिया ने यह भी बोला कि हम आपके आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जिसमें दोस्तों मेल क्लास के ड्रोन भी हैं और वो रशिया ने बना लिए हैं। और उनके ड्रोन और उनके इंजन का निर्माण रशिया और भारत साथ में मिलकर भारत में ही करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर भी भारत में बनाए जाएंगे रशिया और भारत मिलकर। और भी बहुत से हथियार रशिया को पता चल गया है कि भारत को खोना हमारे लिए नुकसान है, और वैसे भी रशिया और भारत के रिश्ते 76 साल पुराने हैं। इसलिए दोस्तों भारत में आने वाले 5 सालों में अमेरिका, फ्रांस, रशिया और यहाँ तक कि स्पेन और इटली से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसमें सबमरीन, इंजन, ड्रोन सभी शामिल है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।